हेलो स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग फीचर की तरह काम करता है। यानी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्शियसनेस जो है कॉन्शियसनेस का सीधा मतलब ये होता है कि जो भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या जो हमारा सराउंडिंग है उससे जो भी स्टिमुलस हमको मिलता है यानी जो भी मैसेज मिलता है उसके लिए हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। यानी जो अवेयरनेस है सराउंडिंग के लिए और जो प्रॉपर हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है। ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर कॉन्शियसनेस हो यानी एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट हो उससे का कोई रिस्पॉन्स कर सके। तो कॉन्शियसनेस में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अवेयरनेस ऑफ, किससे अवेयर होता है? अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। अवेयर होने के बाद क्या करना है? एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब आप समझ लीजिए कोई मैसेज जो दिया जा रहा है, जो स्टिमुलस दिया जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलाई। तो सराउंडिंग से आप अवेयर होके कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब एक्सटर्नल जो स्टिमुलस है यह हो सकता है क्या? 3 तरीके से हो सकता है, या तो फिजिकल हो, या हो सकता है केमिकल हो, या बायोलॉजिकल हो सकता है। अब जो ये स्टिमुलस है इस स्टिमुलस को परसीव करने के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं, हम लोग जानते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन की बात की जाए यानी स्टिमुलस हम लोग लिख सकते हैं कि स्टिमुलस या स्टिमुलाई आर परसीव्ड सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन में आप जानते हैं कि जैसे आपका आई जो है, ईयर है, नोज है, सब सेंस ऑर्गन है जो स्टिमुलस को रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। जबकि प्लांट के अंदर कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। यानी हम लोग नोट कर सकते हैं कि प्लांट do not possess such a sense organ। प्लांट के बाद कोई ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं है। इसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए यहाँ पे। कॉन्शियसनेस भी हमारा कैसा प्रॉपर्टी हो गया? ये भी हमारा डिफाइनिंग फीचर हो गया। यानी ये फीचर भी हमारा कैसा हो गया? डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड हम लोग बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो बॉडी है वो किससे स्टार्ट हुआ होगा, सिंगल सेल जाइगोट से। हम लोग देखते हैं कि सेल को सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे बेसिक लेवल पे डिफाइन किया गया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई होगी, सेल से। और आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि सेल की जब ग्रुपिंग होगी तो यही ग्रुपिंग क्या बना लेता है, टिश्यू। और टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है और सेल की जो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या होगी, डिफर हो जाएगी। क्योंकि सिंगल सेल, बहुत सारे सेल मिलने के बाद जब टिश्यू बना तो टिश्यू की एक अलग प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी टिश्यू किसी पर्टिकुलर काम के लिए क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। फिर टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन। फिर ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है, एक नया इंडिविजुअल। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी जो पूरी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, सेल। और सेल में भी कैसे बन रहा है ऑर्गेनिज्म की, सेल कंबाइन होकर टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये पॉइंट भी हम लोग नोट कर सकते हैं कि टिश्यू द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू is not present सिंगल सेल। यानी टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी, उसी तरह हम लोग ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होगी, टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा हो गया, ये भी हमारा एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। तो हम लोग ने अब तक 2-3 प्रॉपर्टी को पढ़ लिया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।